पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। अ वेसल फुल ऑफ वाटर weighs 40 kg. If it is one third filled, its weight becomes 20 kg. What is the weight of empty vessel? तो x प्लस y हमें दिया है 40। दूसरे केस में क्या दिया है? If it is one third filled, then its weight becomes 20 kg. तो जब वन थर्ड फिल्ड होगा तो वेसल का वेट तो उतना ही होगा, लेकिन वाटर का वेट वन थर्ड हो जाएगा। देन इट इज 20 kg। अगर इस इक्वेशन में से सेकंड नंबर की इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2y/3 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 30 kg। y क्या है? वाटर का वेट है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 40 माइनस 30 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 10 kg। तो वेसल का वेट कितना है? 10 kg। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। A frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep with slippery walls. Every time frog jumps 30 centimeter, slides down 15 centimeter. 4.5 मीटर का वेल है और फ्रॉग की जंप है 30 सेंटीमीटर की, लेकिन वो 15 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है हर जंप के बाद। What is the number of jumps required for the frog to come out of the well? इस तरह के क्वेश्चंस में जो फाइनल जंप होती है उसके बाद वो स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि वो वेल से बाहर आ चुका होगा। तो सपोज उसको 4.5 मीटर के वेल से बाहर जाने के लिए टोटल n नंबर ऑफ जंप चाहिए। तो वो ऊपर कितनी बार जाएगा? n टाइम्स। और स्लिप कितनी बार होगा? 15 n-1 टाइम्स, क्योंकि लास्ट बार वो स्लिप नहीं होगा जब वो वेल से बाहर निकल आ चुका होगा। दैट इज इक्वल टू 4.5 मीटर यानी कि 450 सेंटीमीटर। तो 30n minus 15n minus 15 is equal to 450. That is 15n is equal to 450 minus 15 यानी कि 435। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 29। तो टोटल उसको कितनी नंबर ऑफ जंप लगेंगी? 29। क्वेश्चन नंबर 28। A person P asked one of his three friend X as to how much money he had. X replied, if Y gives me 40, then Y will have half of the amount as much as Z. But if Z gives me 40, then three of us will have equal amount. तो सपोज करिए X के पास X रुपए हैं, Y के पास Y रुपए हैं, Z के पास Z रुपए हैं। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इफ Y gives me 40, then Y will have half of as much as Z. इसका मतलब है कि Y के में से 40 रुपए कम होंगे, तो उसके पास Z के पास जितने रुपए हैं उसका आधा बचेंगे। If Z gives me 40, then three of us will have equal amount. यानी कि X के पास 40 रुपए आएंगे, Y के उतने ही रहेंगे और Z पैसे 40 रुपए जाएंगे। ये हमारी टोटल कंडीशंस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28। पहली कंडीशन क्या है? Y माइनस 40 इज इक्वल टू Z/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। X प्लस 40 इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z माइनस 40। इस कंडीशन को अगर हम कंसीडर करें और इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, y माइनस 40 इज इक्वल टू Z/2। y की जगह Z माइनस 40 पुट करेंगे तो आएगा Z इज इक्वल टू Z/2। Z माइनस Z/2 कितना हो जाएगा? Z/2 इज इक्वल टू 80। तो Z के पास कितने हैं? 160 रुपीज है। इसी कंडीशन से y की भी वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू Z माइनस 40 यानी कि 160 माइनस 40। तो y के पास कितने हैं? 120 रुपए। अब हम ये कंडीशन देखेंगे तो आएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू वाई यानी कि 120। तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 40। तो x के पास कितने हैं? 80 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं, तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 80 प्लस 120 प्लस 160 दैट विल बी इक्वल टू 360 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29।
In an objective type of test of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. तो सपोज करो करेक्ट आंसर है x और रॉन्ग आंसर है y। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस, a student got total of 387 marks. What is the number of incorrect responses? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए? 90। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, जो सही है गलत है दोनों का सम 90। उसको मार्क्स कितने मिले? सही क्वेश्चन पर मिलते हैं 5 मार्क्स, तो 5x। और गलत क्वेश्चन पर 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय वाई। इसका टोटल आता है 387। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 5x 7x, 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 180 प्लस 387 ये आएगा 567। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 81। x जो है वो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस है, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस 81। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। 3p plus 4p plus pp plus pp is equal to rq2, where p, q, r are different digits. What is the arithmetic mean of all such possible sums? p, r, q सभी डिजिट्स हैं। कोई भी नंबर है a, b इस तरीके से लिखी हुई है। a यहाँ टेंस प्लेस पर है और b यूनिट्स प्लेस पर है, तो इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b। हमें दिया है 3p प्लस 4p प्लस p प्लस p इज इक्वल टू rq2। 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस p प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस p प्लस p मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस p प्लस p मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस p इज इक्वल टू rq2। ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 40, तो 70 प्लस ये 10 मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई पी, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस 4p, तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई पी इज इक्वल टू rq2। राइट हैंड साइड में यूनिट्स प्लेस पर 2 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 70 में तो 2 है नहीं, तो इस नंबर से ही हमारा यूनिट्स प्लेस पर 2 आएगा। तो 4 का किस डिजिट में मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 2 आता है? 4 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और 4 का अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो p की वैल्यू हो सकती हैं। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 72। 70 प्लस 72 इज इक्वल टू 142। एक वैल्यू 142 हो सकती है। अगर हम 24 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो क्या आएगा? 192। इन दोनों को ऐड करें 70 प्लस 192, ये आ जाएगा 262। दूसरी वैल्यू 262 हो सकती है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। तो इन दोनों के सम का अरिथमेटिक मीन कितना होगा? 142 प्लस 262 डिवाइडेड बाय 2। एडिशन आएगा 404 डिवाइडेड बाय 2, तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 202। 202 आंसर आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। There are 3 points P, Q, R on a straight line such that PQ ratio QR is equal to 3 ratio 5. If n is the number of possible values of PQ ratio PR, then what is n equal to? इस क्वेश्चन में हमें P, Q, R स्ट्रेट लाइन में है ये तो दिए हैं, लेकिन उनका ऑर्डर हमें नहीं पता। हो सकता है कि Q बीच में हो, P बीच में हो, R बीच में हो, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। 3 पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में। पहले हम सीक्वेंस मान लेते हैं पी, क्यू, आर, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। पी क्यू रेशियो क्यू आर दिया है हमें 3:5, और हमें निकालना है पी क्यू रेशियो पी आर। अगर सपोज हम पी क्यू को
3x मानते हैं तो क्यू आर कितना आएगा? क्यू आर 5x आएगा, क्योंकि पी क्यू रेशियो पी आर 3:5 है, तो क्यू आर यहाँ से आएगा 5x। पी आर क्या होगा? पी आर पी क्यू प्लस क्यू आर होगा, जो कि 3x प्लस 5x यानी कि 8x आ जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू रेशियो पी आर अगर निकालते हैं तो वो आएगा 3x रेशियो 8x, यानी कि 3:8। इस गिवन रेशियो से हमें एक चीज और पता चल रही है कि पी क्यू क्यू आर से कम है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हम ऐसे ले सकते हैं, जिसमें पी इधर हो, क्यू यहाँ हो, आर यहाँ हो? क्या ऐसे ले सकते हैं? इस केस में पी क्यू क्यू आर से ज्यादा है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक तीसरा केस भी पॉसिबल है, जिसमें क्यू यहाँ पर हो, पी यहाँ हो, आर यहाँ हो। क्या ये केस पॉसिबल है? इसमें पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, तो पी क्यू क्यू आर से कम है, तो ये वाला केस पॉसिबल है। पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 3:5 है। इस केस में अगर हम पी क्यू को 3x मान लें तो आर क्यू 5x आएगा, और अगर यहाँ से हम पी आर निकालेंगे तो पी आर आएगा आर क्यू माइनस पी क्यू, यानी कि 5x माइनस 3x, तो पी आर आ जाएगा 2x। हमें रेशियो निकालना था पी क्यू रेशियो पी आर, पी क्यू 3x रेशियो पी आर 2x, यहाँ से रेशियो आएगा 3:2। तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, an amount of money was distributed among A, B, C in the ratio P ratio Q ratio R. Consider the following statements. A gets the maximum share if P is greater than Q plus R. स्टेटमेंट 1 है P is greater than Q plus R अगर होता है तो P मैक्सिमम होगा। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि P अगर दोनों के सम से ज्यादा है तो P ग्रेटर देन Q भी होगा, P ग्रेटर देन R भी होगा, तो P इज मैक्सिमम इन दिस केस। इसका मतलब है A को मैक्सिमम शेयर मिल रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है C गेट्स द मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन P प्लस Q, R इज लेस देन P प्लस Q। तो इस केस में क्या हम बोल सकते हैं कि R इज लेस देन P, R इज लेस देन Q? ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि R दोनों के सम से कम है, लेकिन दोनों से इंडिविजुअली कम है या नहीं है ये हमें नहीं पता। हो सकता है P 20 हो, Q 30 हो, R 35 हो। इस केस में P प्लस Q 50 हो जाएगा, लेकिन R 35 है जो कि लेस देन P प्लस Q है। लेकिन R क्या इस केस में मिनिमम है? नहीं है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इस क्वेश्चन में ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड नंबर obtained by interchanging the positions of digit is 54। सपोज करिए नंबर है ए बी, तो हमें दिया है कि ए बी माइनस बी ए करते हैं तो 54 आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ नंबर कैन बी obtained ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स इज नोन। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हमें दो डिजिट्स को बताने के लिए इस कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन दी होगी, उससे भी हम निकाल लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा है द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स ऑफ नंबर कैन बी डिटरमाइंड। क्या हमारा दो डिजिट के बीच का कितना डिफरेंस है वो डिटरमाइन किया जा सकता है? 33। ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 54। ए बी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए इज इक्वल टू 54। 10 ए माइनस ए कितना होगा? 9 ए, बी माइनस 10 बी माइनस 9 बी इज इक्वल टू 54। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9, जो क्या आएगा 6। दूसरा स्टेटमेंट हमारा था कि क्या हमारा डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि हमारा डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, a biology class at high school predicted that a local population of animal will double in size every 12 years. The population at the beginning of year 2021 were estimated to be 50 animals.
If P represents the number of population after n years, then which one of the following equations represents the model of the class for population? 2021 में जब n इज इक्वल टू 0 है तब पॉपुलेशन दी है हमें 50। 12 साल बाद जब 2033 में n इज इक्वल टू 12 होगा तब हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। उसके भी 12 साल बाद जब n इज इक्वल टू 24 होगा तब पॉपुलेशन फिर से डबल हो जाएगी। तो जब n इज इक्वल टू 0 है तब 2 टू द पावर 0 है। n जब 12 है तब 2 टू द पावर 1 है। n जब 24 है तब 2 टू द पावर 2 है। 2 की पावर यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 की पावर n/12 के फॉर्म में है। तो पॉपुलेशन हमारी किसी भी ईयर के लिए 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n/12 के फॉर्म में आएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।